नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल सीमा और सचिन की बिगड़ी तबीयत पर सुलगाएंगे। सीमा के पति ने जो नया वीडियो जारी किया है उससे कैसे हड़कंप मचा है वो बताएंगे। एटीएस की लंबी पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया, खुद पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब अचानक सीमा और सचिन दोनों की ही तबीयत खराब होने की खबर सामने आ गई। बताया गया है कि सीमा की तबीयत खराब होने के कारण सीमा बोल भी नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के पहले पति गुलाम हैदर का एक और वीडियो सामने आया है। उसने अपने बच्चों का तो जिक्र किया है इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में कहीं भी गुलाम हैदर ने सीमा का जिक्र नहीं किया है। ऐसे में सीमा की बिगड़ी तबीयत और गुलाम के नए वीडियो पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या तबीयत बिगड़ना सीमा की है कोई नई चाल? गुलाम हैदर ने अपने दूसरे वीडियो में क्या कहा? क्या सीमा पर कसेगा रॉ सीबीआई का शिकंजा? कैसे मिलेगी सीमा को भारत की नागरिकता? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि एटीएस के शिकंजे से छूटने के बाद सीमा ने मीडिया के सामने दुरुस्त हालातों में बातचीत की थी, लेकिन अब अचानक ये खबर सामने आ गई कि सीमा और सचिन दोनों की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत खराब होने के चलते दोनों को घर पर ही ग्लूकोज चढ़ाया गया। इसके साथ ही सीमा से मिलने के लिए एक वकील भी उसके घर पहुंचा है। ऐसे में अचानक सीमा की तबीयत बिगड़ने की बात किसी को हजम नहीं हो रही। सीमा की तबीयत बिगड़ने से एक दिन पहले ही ये बात भी सामने आई थी कि सीमा हैदर अब अपनी भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सीमा के वकील एपी सिंह ने कागजात भी तैयार करवा लिए हैं, जिन्हें अब राष्ट्रपति को सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है। सीमा के सिर पर अब भी पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में उसे वापस पाकिस्तान जाने का डर सता रहा है। सीमा के मुताबिक पाकिस्तान में उसकी मौत और भारत में उसकी जिंदगी है। अब सीमा की अचानक बिगड़ी तबीयत को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं कि कहीं भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए ये सीमा की कोई नई चाल तो नहीं है, या फिर पुलिस अब सीमा पर कोई एक्शन ना ले पाए, या फिर उसे पूछताछ के लिए ना बुला लिया जाए, इसके लिए सीमा ने कोई नया ड्रामा तो शुरू नहीं कर दिया है। माना यह भी जा रहा है कि सीमा सिंपैथी कार्ड खेलकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि उसे पाकिस्तान ना भेजे जाने को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल हो जाए। दूसरी तरफ एटीएस की पूछताछ के बाद भी सीमा को लेकर एजेंसियां पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाई हैं। सीमा पर शक की तलवार अब भी लटकी है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूछताछ में एटीएस को सीमा के खिलाफ जासूसी के कोई भी सबूत हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन सीमा को लेकर जो भी बातें सामने आई वो एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता है, और उन सभी बातों की पुष्टि होनी भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो भारत में अवैध तरीके से सीमा का घुसना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से भी कहा गया है कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या फिर वो यहीं रहेगी, इसे लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे में विदेश मंत्रालय के बयान के बाद अब सीमा पर रॉ और सीबीआई का शिकंजा भी कसता नजर आ रहा है, क्योंकि सीमा को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है, जिससे रॉ और सीबीआई के जरिए इस मामले की जांच होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं सीमा के पति गुलाम हैदर का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिससे सीमा हैदर की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मार्मिक अपील की है। गुलाम ने एक वीडियो जारी कर अपने 4 बच्चों को भारत से सुरक्षित पाकिस्तान वापस लाने की गुहार लगाई है। इस्लाम के पवित्र स्थल काबा से गुलाम हैदर ने अपना संदेश भेजा है। खास बात यह है कि करीब 1 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो में गुलाम ने अपनी बीवी सीमा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ अपने बच्चों की वापसी की मांग ही करता दिखा। पूरे वीडियो मैसेज में गुलाम हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तक से मार्मिक अपील की है।
इसके अलावा पाकिस्तानी आवाम से भी समर्थन करने की गुहार लगाई है। इससे पहले सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई थी कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। ऐसे में अब जिस तरह से गुलाम ने अपने वीडियो में सीमा का कोई जिक्र नहीं किया है, तो सवाल है कि क्या अब गुलाम ने भी इस बात की उम्मीद छोड़ दी है कि सीमा पाकिस्तान वापस आएगी। सीमा के मुताबिक गुलाम से वो पिछले 4 साल से अलग रह रही है। शादी के बाद से ही वो उसके साथ मारपीट करता था, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। जिस तरह सीमा और सचिन की लव स्टोरी का जरिया पबजी था, वैसे ही गुलाम हैदर और सीमा हैदर की स्टोरी एक रॉन्ग नंबर के जरिए शुरू हुई थी। दरअसल साल 2014 में गुलाम ने गलती से एक नंबर पर कॉल कर दिया था। वो नंबर था सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली सीमा हैदर का। बस दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर वो प्यार में तब्दील हो गई। सीमा को पहले से ही पता था कि गुलाम शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बावजूद इसके सीमा ने उसके साथ अफेयर शुरू किया। सीमा और गुलाम के घर वालों को जब इस बात की भनक लगी तो दोनों परिवारों ने इसका विरोध किया, लेकिन सीमा चाहती थी कि वो गुलाम से शादी करे, इसीलिए वो घर से भागकर गुलाम के पास आ गई। गुलाम सिंध प्रांत के ही जकोकाबाद का रहने वाला था। यहाँ उसने गुलाम से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन इलाका गांव का था। दोनों ही बलोच समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इसीलिए जब लोगों को पता चला कि गुलाम और सीमा ने इस तरह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, तो इस पर पंचायत रखी गई। वहां फैसला लिया गया कि लड़की भगा कर लाना एक गुनाह है, इसीलिए गुलाम को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, फिर दोनों साथ में रह सकते हैं। गुलाम ने ऐसा ही किया। फिर साल 2015 में सीमा ने गुलाम से जिद की कि वो कराची शहर में रहना चाहती है। गुलाम भी उसकी बात मान गया और दोनों कराची जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। गुलाम के मुताबिक सीमा बार बार उसे अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के लिए बोलती रहती थी। वो भी उसकी बातों में आ गया और उसने पहली बीवी को छोड़ दिया। लेकिन पहली बेगम और दोनों बच्चे गुलाम के पिता आमिर खान के पास ही रहने लगे। गुलाम बेशक अपनी पहली बीवी से बात नहीं करता है, लेकिन दोनों बच्चों से वो अभी भी बात करता है। गुलाम को अब इस बात का मलाल है कि उसने सीमा के लिए पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ा। गुलाम का कहना है कि उसने सीमा के लिए अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़ा था और सीमा ने सचिन के लिए उसे ही छोड़ दिया। गुलाम के मुताबिक वो सीमा के कहने पर ही सऊदी अरब गया था। वो पहले रिक्शा चलाया करता था, कम रुपयों में गुजारा नहीं हो पाता था, इसीलिए सीमा और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो पैसा कमाने सऊदी अरब चला गया। वहां से वो शुरुआत में सीमा को 40 से 50 हजार प्रति महीना भेजा करता था। बाद में वो उसे 80 से 90 हजार प्रति महीना भेजने लगा। उसने उसे 13 लाख रुपए भी भेजे थे ताकि सीमा मकान खरीद सके, लेकिन उसे बेचकर वो सचिन के पास भारत चली गई। हालांकि सीमा ने भी खुद मकान बेचने की बात को कबूल किया है और इसी पैसे से पासपोर्ट बनवाकर वो पाकिस्तान से भारत आई। हालांकि सीमा ने सचिन से शादी पशुपतिनाथ मंदिर में होने की बात को कबूल कर लिया, लेकिन सीमा के मुताबिक उसके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इसी दावे के बाद अब सीमा और सचिन की शादी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सीमा और सचिन की कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें दोनों के गले में वरमाला दिख रही है और सीमा सचिन के पैर छूती नजर आ रही है। ये तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट की हैं, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल है कि अगर सीमा ने सचिन से शादी की थी और उसके मुताबिक अगर इस बात का कोई प्रमाण नहीं था, तो फिर ये तस्वीरें कहां से आईं? मगर अब जांच एजेंसियां इन तस्वीरों की भी पुष्टि कर रही है। अब अगर सीमा और सचिन की शादी की पुष्टि हो जाती है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन कर सकती है, लेकिन फिलहाल सीमा को लेकर सस्पेंस अब भी नहीं खुला है, जिसके कारण सीमा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। हालांकि सीमा और सचिन की लव स्टोरी सामने आने के बाद और जिस तरह से लोगों तक सीमा की पूरी कहानी पहुंची है, उसके बाद सीमा और सचिन को बड़े तबके का भी समर्थन मिलने लगा है। लेकिन अभी जांच चल रही है और उम्मीद है कि एजेंसियां जल्द से जल्द मामले की सारी जानकारी जुटा लेगी, जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं,
पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।